जय हिंद साथियों, आज का सेट संविधान संशोधन से है। तो शुरू करते हुए फर्स्ट प्रश्न, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 20 अनुक्रमांक 368। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन होता है किस धारा के अंतर्गत? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा धारा 368 के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 3 प्रकार से। संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद में। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद के किसी एक सदन में। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों में को संशोधन करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा साधारण बहुमत, ऑप्शन ए, साधारण बहुमत के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकेले संसद द्वारा। संशोधन जो है संसद के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नहीं। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनमत संग्रह से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1951। भारत के संविधान का पहला संविधान संशोधन किस ईस्वी में आया था? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1951। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुछ राज्यों में कृषि भूमि सुधार से। नेक्स्ट प्रश्न है, भूतकालीन प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10वां। किस संविधान संशोधन द्वारा व्यवस्थित की गई है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 11वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्थित की गई है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 11वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13वां संविधान संशोधन। नागालैंड, वहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18वां संविधान संशोधन। संविधान के 18वां अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 21वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24वां संविधान संशोधन। देशी नरेशों के परवरिशों और विशेषाधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी 26वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 545 निर्धारित की गई है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 31वां संविधान संशोधन। लोकसभा की सीटों की संख्या 545 निर्धारित की गई है, 31वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न है, सिक्किम को भारतीय संघ में के सह राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 35वां संविधान संशोधन। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा मिला है? तो 36वां संविधान संशोधन। 1975 होगा 36वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानियुक्ति की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 60 से 62 41वां संविधान संशोधन। ऑप्शन ए, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से संवर्धित सूची में लाया गया? तो 42वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान में किस संविधान द्वारा नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों? तो 42वां संविधान संशोधन। मौलिक कर्तव्य जो है ये रूस से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। संविधान की प्रस्तावनाओं को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया है? तो इसमें आपका सही आंसर आ जाएगा 42वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यों की संविधान संशोधन से समाविष्ट किया गया है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न है 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह समिति। 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्री परिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्राप्त? 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा वन को राज्य सूची से संवर्धित सूची? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य। संविधान के किस संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दिया गया है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति की अधिकार को हटा गया है? तो इसमें आपका सही आंसर आ जाएगा 44वां संविधान संशोधन। भारतीय न्यायपालिका की शक्तियों की अधिकतम क्षति 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पहुंचाई गई थी। न्यायिक पालिका की गरिमा की पुनर्स्थापना के दृष्टि से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया है? तो 44वां संविधान संशोधन। राष्ट्रपति मंत्री परिषद से उसके द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकता है और राष्ट्रपति एवं पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह
उपबंध निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा अंतः स्थापित किया गया है? तो 44वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया है? तो 44वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, आज के सेट का लास्ट प्रश्न है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम की अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम किया गया है? 43वां, 44वां, 45वां, 46वां संविधान संशोधन। तो इसमें आपका जो आंसर आएगा वो आप कमेंट में आंसर कीजिएगा। तो आज का सेट यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।